हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में यूपी पीसीएस 2019 का अंतिम रिजल्ट आया है और यह रिजल्ट पूरे यूपीएससी हिंदी परिवार को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया है, क्योंकि जो हमारा प्रथम बैच था उस बैच में से क्षमा शर्मा मैम का अंतिम चयन इस पीसीएस 2019 में हुआ है। और आज हम करेंगे क्या, आज हम क्षमा शर्मा मैम से डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे उनका जो अनुभव रहा इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही एक यह मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। हम हमारे सभी जितने दोस्त हैं जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो साक्षात्कार है, जो एक वार्तालाप है छोटी सी, यह वार्तालाप आप लोगों को यह अनुभव देगा या आप लोगों को बताने का प्रयास करेगा कि हमको अपनी पूरी प्रिपरेशन को कैसे करना है या फिर कोई भी जो सफल होता है उसकी पूरी प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मैम, मैं इस वार्तालाप को सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल प्रश्न होता है कि आपको जब इस रिजल्ट के बारे में पता चला तो आपको कैसा अनुभव हुआ। जैसे कल सभी को उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, मुझे भी उम्मीद थी, तो फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, एक उम्मीद थी कि फाइनल लिस्ट में एक अच्छी रैंक के साथ मेरा नाम जरूर होगा। शाम को जैसे रिजल्ट आया तो मैंने तो चेक भी नहीं किया था, मुझे यूपीएससी हिंदी से एक सर हैं निशान सर, उन्होंने कॉल किया और बताया कि मेरा डिप्टी जेलर पद पे सिलेक्शन हुआ है। अच्छा लगा कि एटलीस्ट इतना मेहनत के बाद फाइनल लिस्ट में नाम आया। लेकिन हाँ, उम्मीद थोड़ा और अच्छे की मैं कर रही थी और अभी लगता है कि और मुझे आंसर राइटिंग अपनी बेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं इसमें और कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है जिसको मैं 2021 में पूरा करूँगी। अपनी पूरी मेहनत के साथ कोशिश करूँगी। तो मैम, अपने पहले अनुभव को बताइए आपने कि आपने जो यहाँ तक का सफर रहा, तो इससे पहले भी आपने कितनी बार मेंस लिखा, कितनी बार प्रीलिम्स दिया, आपका जो भी अनुभव रहा एक बार यहाँ पर हमें बताइए। सर, इस यूपीएससी के लिए सोचा था, बेसिकली मैंने प्रिपेयर करने के लिए मेरा मेन मोटो वही था। और 12th के बाद से ही मेरे माइंड में था कि मुझे यूपीएससी करना है। बट क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो वहाँ कुछ नहीं पता था कि एक न्यूज़पेपर भी जो हिंदी वाला आता है, इंग्लिश की तो बहुत बड़ी बात है, वो भी अच्छे से उपलब्ध नहीं था। और उपलब्ध था भी तो ये नहीं पता था कि हमको उसको पढ़ना कैसे है। तो वहां से 12th के बाद धीरे धीरे मैंने सीखती रही मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान। इसके बाद सर मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया। पीजी मेरा 2016 में हुआ था। उसके बाद सर 2017 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। मेन प्रिपेयर सर मैं यूपीएससी के लिए कर रही थी। मैंने बस 2-3 दिन इसको प्री के लिए पढ़ के यूपीएससी ये पीसीएस वाला प्री दिया तो मेरा इजीली हो गया। तो मेंस के लिए फिर मैंने सोचा शायद जैसे मेरा प्री हो गया ऐसे मेरा मेंस हो जाएगा। तो मैंने मेंस पे अच्छे से फोकस नहीं किया तो मेरा मेंस नहीं हुआ। इसके बाद सर 18 में फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया। मेरा प्री हो गया था तब भी आसानी से, कोई ज्यादा मैंने नहीं किया प्री के लिए। मेरा प्री मेंस हुआ तो सर मेंस में मैंने आंसर राइटिंग अच्छे से की, लेकिन जो एक क्वालिटी होती है आंसर्स में वो अच्छे से नहीं आ पाई। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक गया सर 18 में। इसके बाद सर 19 में फिर वही मेंस की बारी मेरी आई और इस दौरान मुझे यूपीएससी हिंदी के बारे में पता चला। और आंसर राइटिंग में जो गुणवत्ता गुणवत्ता आनी चाहिए थी वो एक अच्छे तरीके से मैं ले आ पाई आंसर में। और फिर सर इस पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जिस तरह से मुझे यूपीएससी हिंदी से एक मोटिवेशन मिल रहा है आंसर राइटिंग, जो मतलब क्योंकि मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग बेस्ट यूपीएससी हिंदी मुझे लगता है कि मतलब अब तक जो मेरी ये यात्रा रही है प्रिपरेशन की, इसमें यूपीएससी हिंदी मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है आंसर राइटिंग में तो। और मुझे इसलिए मुझे विश्वास है खुद पे और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हाँ, अब मैं अगर डिप्टी जेलर बनी हूँ तो मैं आगे जरूर डिप्टी एसपी जरूर बनूंगी या डिप्टी डीसी जरूर बनूंगी। बिल्कुल मैम, हमारी पूरी परिवार की तरफ से मतलब यही आपके लिए हम लोग आकांक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह तो एक पड़ाव है जिसको आपने अभी प्राप्त किया है, इसके आगे भी बहुत लंबी जर्नी बची हुई है जिसको आपको प्राप्त करना है। ठीक है मैम, मैं आप एक नया प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि आप हमें यह बताइए पहले कि आपने ऐसे कहा कि आपका प्रीलिम्स आसानी से निकलता गया, तो इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि हिंदी माध्यम में बड़ी बहुत बड़ी समस्या देखने को प्राप्त होती है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर चूंकि मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सर एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। हालांकि जो नोट्स बनाने का वो होता है वो मैंने गौरव सर की वीडियोस देख के ही सीखा है। उससे पहले मैं नोट्स बनाने में एकदम आलसी थी, नोट्स मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी।
तो सर प्री के लिए मैंने एक तो न्यूज़पेपर मेरा कंटिन्यू हमेशा रहता था कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती थी। इसके बाद सर करंट के लिए घटनाचक, और करंट के लिए सर विजन की मैगजीन भी हल्का फुल्का उसे देखती थी। और सर एनसीईआरटी वगैरह या एक दो कुछ स्टैंडर्ड बुक थी सर वो पढ़ती थी। और मैंने किसी की भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की प्री के लिए। मैं मार्केट में जो भी इजीली मुझे मिल जाती थी वो टेस्ट मैं घर पे लाके सॉल्व करती थी। मैम आपको जनरली ये बात कही जाती है, ठीक है, कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम रहे चाहे पीसीएस का एग्जाम रहे। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो हिंदी माध्यम से सिलेक्शन होते जरूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है और मैंने सर फील भी किया कि मैंने दोष दिया, चलो ठीक है 18 वाला मेरा नहीं हुआ, कि आखिर क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। मैंने खूब सोचा जब यूपीएससी हिंदी से यूपीएससी हिंदी विद गौरव से मैं समझी जुड़ी, मुझे समझ में आया अच्छा आंसर राइटिंग में ऐसे ऐसे भी लिखना होता है। तब समझ में नहीं आया कि मेरा 18 में क्यों नहीं हुआ। तो सर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई वर्जना इसमें नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से ही क्लियर कर पाओगे, हिंदी मीडियम से सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आप उस चीज को समझना कि हम आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं। आंसर राइटिंग मस्ट है और आंसर राइटिंग में गुणवत्ता होनी चाहिए। आप फैक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग का कोई तोड़ नहीं है, आंसर राइटिंग मस्ट है। अच्छा मैम, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था मैम? सर इतिहास विषय से दिया था। तो इतिहास विषय मतलब आपको अच्छा लगा, मतलब आपको कैसा अनुभव प्राप्त जी हुआ सर। कि इतिहास में कैसे आते हैं? सर ग्रेजुएशन में भी मैंने इतिहास पढ़ा था, मेरा बैकग्राउंड ही आर्ट साइड का रहा है, तो इतिहास में मुझे ऐसे कोई समस्या नहीं हुई। हाँ मेरा विश्लेषण थोड़ा कमजोर था, उसके लिए सर मैंने मणिकांत सर द स्टडी से क्लास लिया था। तो वहां पे विश्लेषण करने की जो क्षमता थी उसको बढ़ाया गया। और इसमें भी वही बात आती है कि पढ़ो लेकिन आंसर राइटिंग फिर मस्त आ जाती है कि आंसर राइटिंग के बिना कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग विश्लेषण प्लस अगर देखा जाए तो मैप फैक्ट में ना हो, लेकिन मिनिमम अगर 15 क्वेश्चन है तो 7-8 क्वेश्चन में मैप दो, कुछ डायग्राम के थ्रू समझाओ, पॉइंट्स में आंसर दो, ये सब चीजें सर। और मैम जब आपका फाइनल यूपीपीसीएस का इंटरव्यू हुआ तो वहां पर जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके द्वारा कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, वहां पर आपको कैसा महसूस हुआ, एक बार आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। गया था। इसके बाद सर यूपी सरकार ने स्पेशली कोविड के दौरान श्रमिकों के लिए क्या किया था, मतलब जो एक मैपिंग कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। इसके बाद सर इतिहास जी से जी। माहलवाड़ी जमींदारी और रैयतवाड़ी इससे संबंधित क्वेश्चन थे। सोशल मीडिया कानून क्यों उचित है, क्या इसका सोशल मीडिया का नियमन जरूरी है। और सर एमपी का जो धार्मिक स्वतंत्रता कानून है उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। और सर विश्व की जो अभी युवा पीएम महिला है उनके विषय में कुछ क्वेश्चंस थे। इस ये क्वेश्चंस मुझसे सर पूछे। मैम आपके इंटरव्यू से पहले यूपीएससी हिंदी के द्वारा भी एक मॉक इंटरव्यू लिया गया था, तो वहां से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं, लाभ प्राप्त हुआ कि नहीं? हाँ सर मुझे इससे एक तो मुझे सर पॉजिटिविटी आई, एक आत्मविश्वास मुझमें जागा कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से बाद में फिर मुझे मॉक इंटरव्यू के बाद समझाया भी गया कि आप आंसर्स में यहाँ गलती कर रहे हो। मॉक इंटरव्यू इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मुझे चीजें समझाई गई कि आप इस तरह से आंसर्स टैकल कीजिए, विश्लेषण अगर करना है तो आप इस तरह से आंसर्स दीजिए, अपनी बातों को कैसे पुष्ट आपको करना है, वो सब चीजों में सर मुझे काफी हेल्प मिली। और मैम अभी तो देखिए प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स के बारे में थोड़े टिप्स लेना चाहूंगा, ठीक है? जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए आप कि आप करंट अफेयर्स के लिए तैयारी कैसे कर रही हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर तो मैं न्यूज़पेपर कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। द इसके हिंदू। बाद सर फिलहाल तो मैंने जी नहीं सर, अभी तो मैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, पहले जी। जो तैयारी का इनिशियल डेज थे उसमें सर मेरा पूरा पूरा दिन भी द हिंदू पे जाता था, अब नहीं। ठीक है। अभी सर यूपीएससी हिंदी विद गौरव चैनल है, इसी से मैंने सर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की हुई है और काफी बेनिफिशियल भी रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी सर ज्वाइन की है। और ठीक है। सर करंट के लिए और विजन का मैगजीन, जैसे कि गौरव सर ने इसके लिए सजेस्ट भी किया हुआ है कि बेस्ट होता है, और मैंने इसको खुद ने भी देखा है अच्छे से। तो ये विजन की मैगजीन सर, अभी इतना ही मैं कर रही हूँ सर।
और मेंस के लिए आप क्या कर रही हैं? जैसे आप आगे तो एग्जाम देंगे, प्रोसेस तो आप कंटिन्यू रखेंगे? जी सर। सर मेंस के लिए यूपीएससी हिंदी वाला जो मैंने बोला कि आंसर राइटिंग अब तक का मुझे सबसे बेस्ट लगा, और मैं इससे जुड़ के बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि हाँ अभी डिप्टी जेलर पे हुआ है, आगे मेरा सिलेक्शन जरूर डीसी पे होगा और डीएम पे भी होगा। ये मैं सर आंसर राइटिंग ही कर रही हूँ, और सबसे बेस्ट मैंने आंसर राइटिंग का क्या देखा है कि मुखर्जी नगर में भी आंसर राइटिंग कई कोचिंग में कराई जाती है, लेकिन ये सच्चाई के साथ मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जो यूपीएससी हिंदी विद गौरव चैनल पर आंसर राइटिंग कराई जाती है वो एकदम बेस्ट है। उसकी जो एक छोटी छोटी चीजों की हमें फीलिंग आती है ना कि अच्छा आपने यहाँ पे एसडीजी लक्ष्य यहाँ डालना था आपको, और सेकंड ईयर से आपको इस तरह से डालनी थी, आपको कीवर्ड्स इस तरह से यहाँ डालना था, या कोई भी चीज आपको ये यहाँ डालनी है। तो वो डेली 2 क्वेश्चंस जो होते हैं पर मंथ वाला सर वो ज्वाइन किया हुआ है, इससे मुझे 19 वाले में भी फायदा मिला, और मुझे उम्मीद है कि 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन एक अच्छे पद पे भी होगा सर। नहीं बिल्कुल मैम, आप हमारे जो पहला बैच था उसकी स्टूडेंट रही हैं, ठीक है, तो आपको वहां से जी सर। जो आपकी जो सफलता है वो हमारी टीम की बहुत बड़ी सफलता मानेंगे मैं, ठीक है, और हमारी जो टीम है बहुत ज्यादा उत्साहित भी है इस बात को लेकर के। तो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि यूपीएससी हिंदी की समस्याएं क्या रही, या फिर यूपीएससी हिंदी कहाँ पर कमी आपको महसूस हुई कि यूपीएससी हिंदी टीम और मेहनत करेगी अगर, तो उसको सुधार देखने को मिलेगा, आपको सजेशन देना चाहेंगे हमारी टीम को? सर वैसे मुझे सर हर लेवल पे आंसर राइटिंग में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, सब बेस्ट है, लेकिन सर मुझे लगता है जो मंथली होता है इसको अगर थोड़ा बढ़ाया जाए और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग करा जाए तो सर ज्यादा बेटर होगा। बाकी सब चीज आंसर राइटिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी होती है। कॉपी चेकिंग में आपको क्या प्रॉफिट मिला यहाँ पर? मेरा सिलेक्शन उसी 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 के लिए हुआ है सर कि मेरी आंसर राइटिंग बेस्ट हुई है, वरना जैसे मैंने 18 में भी मैंने काफी मेहनत की थी, मैंने आंसर्स बहुत लिखे थे, बट क्वालिटी नहीं आ पाई थी आंसर्स में, वो क्वालिटी मुझे यूपीएससी हिंदी ने दी है। जैसे यूपीएससी, मतलब आप अगर आंसर राइटिंग में पूछो मैं प्रश्न कि आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपको क्या क्या चीजें और आपने ऐड करना स्टार्ट किया आंसर राइटिंग में, जैसे कि आपने केस स्टडी जुड़ा, मैप करना शुरू किया, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट वाइज? सर 18 से मैं कंपेयर करना चाहूंगी। 18 में मैंने जी जी खूब अच्छे से पढ़ा था, खूब अच्छे से लिखा था, लिखा भी अच्छे से था, लेकिन मुझे ये नहीं, मैंने और सर एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है जो मैंने की थी, वो ये कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे कि सब कुछ मुझे रटा हुआ था। अच्छा सेकेंड एआरसी डालनी है, नीति आयोग का जो 75 डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे डालना है, आंसर्स में ये कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ वो माइंड तक था, वो कलम पे नहीं आ पा रहा था। वो कलम पे जो आया वो यूपीएससी हिंदी के थ्रू आया कि वो आपको आंसर्स में उसे कैसे लेके आना है। तो सर हम लोग यही गलती करते हैं कि बस वीडियो सुनते हैं फिर उसको नोट भी करते हैं, लेकिन आंसर लिखना चाहिए, और एक अच्छे सजेशन की आपको जरूरत होती है, अच्छे कॉपी चेकर्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने 18 में हुआ, मुझे यही नहीं पता था ना, मैंने जितनी भी मैंने आंसर राइटिंग की कहीं पे भी ज्वाइन किया था, मैंने नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वहां मुझे यही नहीं बताया गया कि आप अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो रिपोर्ट से शुरू कीजिए, केस स्टडी डालिए। मुझे तो पता यूपीएससी हिंदी से जुड़ने के बाद ही चला कि अच्छा केस स्टडी ऐसे डालते हैं, कुछ केस स्टडी होता भी है। तो ये सब चीजों में सर बदलाव आया, और आंसर राइटिंग फिर मैं बोलूंगी सर बेस्ट है। अच्छा चलिए ठीक है मैम। जैसे ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसमें जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं उनको कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है या फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, मतलब कुछ सुझाव अपने आपने जो फेस किया या फिर आपने उस समस्या को कैसे टैकल किया उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा 17 का मेंस नहीं हुआ था तो मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। उसके बाद जब 18 का मेंस अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद राइटिंग हाँ अच्छी नहीं थी, अब मुझे फील होता है ऐसा, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी अब मुझे घर बुला लो, और मेरे बस ये पढ़ना नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन उस दौरान मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई हैं, बोलते हैं कि मतलब तुम डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए ही बनी हो, तुम्हें पढ़ना है। वो मुझे सपोर्ट होता है ना, वो सर बहुत अच्छा मुझे मिलता है। और सर दूसरा एक खुद को मोटिवेट करने के लिए बार बार की जो एक अंदर से फीलिंग आती है, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा यात्रा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए क्या होता है कि खुद को अंदर फीलिंग आनी चाहिए पढ़ने के लिए, जूझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य जरूर होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो
इन चीजों से मैं अपने मोटिवेशन को सर बनाए रखती थी अच्छे से कि हाँ मैं कर पाऊंगी, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए सर मुझे कुछ करना है। इसी तरह से सर मैं खुद को मोटिवेट करती थी। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी बात रही। और मैम जैसा कि आपने, अगर पिछले हमारे जूम कॉल पर आप जुड़े भी होंगे जो संडे को होते हैं, तो वहां पर एक बहुत प्रश्न आया था जो कि बहुत कॉमन प्रश्न था कि समय प्रबंधन के लिए क्या किया जाए। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? आप इस पूरे प्रोसेस में अपना टाइम को कैसे मैनेज कर पा रही थी? सर जैसे मैंने 17 का मेंस दिया था, 18 का मेंस दिया था, 17 में मेरा टाइम मैनेजमेंट मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या करना है। इसके बाद सर 18, 19, फिर सर यूपीएससी हिंदी की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, टाइम मैनेजमेंट की भी वीडियो देखी है मैंने। सर उनसे हुआ कि मैं हर चीज को नोट करने लगी। मेरी ये आदत बनी कि हर चीज को नोट मैं करती हूँ कि मुझे कौन से टाइम क्या करना है। हालांकि ऐसा होता है कि हम लक्ष्य थोड़ा बढ़ा रख लेते हैं, और कभी कभी होता है कि कभी कभी क्या, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि उससे मैं दूर रह जाती हूँ। लेकिन फिर भी उसको सर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। हर चीज सर मैं नोट डाउन करती हूँ, मुझे ये टाइम में ये चीज करनी है, इस टाइम में मुझे ये चीज करनी है। चलिए मैम, ये तो मतलब बहुत अच्छी बातें रही, और जो हमारे व्यूअर्स उनको बहुत चीजें समझ में आई होंगी आपकी इस बातों से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपके जो बैच के साथी हैं, जो अभी आप सृजन में जुड़े हुए हैं या फिर प्रीलिम्स टेस्ट दे रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक लास्ट सजेशन अगर आपसे कोई पूछे कि सब कुछ का सूत्र क्या है, मतलब एक छोटा फॉर्मूला बताना चाहें, तो क्या बताएंगे आप? सर अभी अगर यूपीएससी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी तो वो यही है कि यूपीएससी हिंदी पे आंख बंद करके विश्वास कीजिए। और इसके जो प्री है वो भी बेस्ट क्वालिटी के मैंने देखा है, मैंने खुद भी टेस्ट दिए हैं, नोट्स बनाइए। और सर की कुछ वीडियोस हैं नोट्स बनाने वाली, बहुत सारी है, मैं एक भी वीडियो सर की नहीं छोड़ती हूँ, सारी वीडियो यूपीएससी हिंदी वाली मैं अच्छे से देखती हूँ। और सब बातें अच्छे से नोट डाउन भी करती हूँ, नोट डाउन करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि उनको बार बार रिवाइज किया जाए। प्री के लिए ये है। और सर मेंस के लिए जो मेंस से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो मुझे इतना उम्मीद है और मैंने देखा भी है कि उनकी आंसर राइटिंग में पहले से और अब में कितना सुधार हुआ है, जैसे कि मेरी आंसर राइटिंग में भी सुधार हुआ है। और अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है और आपका भी सिलेक्शन होगा, अच्छे से आप लगे रहिए। और आंसर राइटिंग तो जैसे कि डेली कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स डेली आंसर नहीं लिखते हैं। सबसे पहले आप उन स्टूडेंट्स को स्पेशली बोलना चाहूंगे, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि आप खुद से पूछिए भाई, आप क्यों यूपीएससी की मैं यहाँ प्रिपेयर पर कर रहे हो। आपको मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा देर के लिए। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि क्षमा मैम ने जब से सृजन बैच ज्वाइन किया तब से डेली 2 प्रश्नों का उत्तर लिखा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, कि उत्तर लेखन कितना जरूरी है और इसका फायदा क्या होता है, ये आपके सामने उपस्थित है यहाँ पर। तो ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात को। आंसर राइटिंग, आप लोग जो सृजन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी आप लोग आंसर राइटिंग का महत्व नहीं समझ पा रहे। जबकि मेरी माँ जो कि एक गांव में रहती है और बहुत कम पढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी मेरी मम्मा मुझसे डेली पूछती है, अच्छा आंसर आज का लिखा नहीं लिखा, 2 क्वेश्चन ही लिख रही हो, कैसे लिख रहे हो, कितना सुधार हो रहा है। जब वो इतना मतलब उनको इतना वैल्यू पता है कि आंसर राइटिंग का वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। आंसर डेली लिख रही है, आंसर राइटिंग का कोई सॉल्यूशन अगर दूसरा आपको दिखाई दे रहा हो तो प्लीज मुझे भी जरूर बताइए, ताकि मुझे भी लिखना ना पड़े और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। आप इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आंसर राइटिंग, मैं फिर बोलूंगी बिना आंसर राइटिंग के क्लियर नहीं होगा मीन्स, अच्छी रैंक नहीं मिलेगी। आंसर राइटिंग जरूर करना चाहिए। अपनी समस्याओं को आप सभी एक बार नोट डाउन कीजिए कि क्या जो आपका सपना है उससे ज्यादा बड़ी आपकी अगर समस्याएं हो तो ठीक है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालिए फिर आप एक बार, और फिर अच्छे से आंसर राइटिंग तब कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आंसर ठीक है राइटिंग मस्ट है। जी मैम। ठीक है मैम, तो इसी के साथ मैं अपने पूरे यूपीएससी हिंदी परिवार की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले रिजल्ट में भी आपका बहुत अच्छा नाम आएगा, बहुत अच्छे पोस्ट पर आप जाएंगे आगे। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ठीक थैंक है, यू सर। धन्यवाद मैम। थैंक यू।